जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। चैनल का नाम है सुनील डीबी सर। जैसा पिछले वीडियो में हमने बात की थी, हम एक टेंस से रिलेटेड वीडियो शुरू करने वाले हैं, जिसका आज पहला पार्ट है टेंस। दिमाग में आया होगा आपके, इसकी डेफिनेशन के बारे में एक शॉर्ट में हमने पिछले बात की थी। देखिए, टेंस जो है इंग्लिश लैंग्वेज का बैकबोन माना जाता है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। यदि आपके टेंसेस क्लियर है तो आप आसानी से इंग्लिश लिख सकते हैं, आसानी से इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं या कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इस वीडियो को आपको अंत तक पूरा देखना है, क्योंकि ये फाउंडेशन टेंस जो सीरीज शुरू करने वाले हैं उससे रिलेटेड अभी हम नींव रख रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर अपन आगे से आगे वीडियो सीरीज बनाएंगे, और पूरा वीडियो देखने के बाद में अगले वीडियोस जरूर देखें। मैं इस बात की आपको श्योरिटी दे देता हूं कि मेरे से एक बार आप टेंस पढ़ने के बाद में आपको टेंस से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। दूसरी चीज, मैं बहुत ज्यादा आपको रूल्स में है ना उलझाना नहीं चाहता, सीधी बात करेंगे प्रैक्टिकली कैसे हम बात कर सकते हैं, कैसे टेंस को इजीली सीख सकते हैं, कैसे उसको बोलने में यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम सीखेंगे। ठीक है, आज हम टेंस से जो पहला वीडियो है वो शुरू कर रहे हैं, उसमें हम बात करेंगे। पहले आप एक बार कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए। आप में से खूब सारे ऐसे स्टूडेंट 100% होंगे या ऐसे लोग 100% होंगे जिन्होंने पहले कई बार टेंस पढ़ चुके होंगे, कहीं स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशंस में, कहीं पे। लेकिन आज आप अपने नॉलेज के अनुसार का मुझे बताइए कि आपके सामने जो कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इनके अंदर किसका क्या रूप है। मैं नाउन प्रोनाउन की पार्ट ऑफ स्पीच की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम टेंस पढ़ेंगे तो उसमें स्ट्रक्चर्स होंगे। स्ट्रक्चर्स में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। उनसे रिलेटेड मुझे आप एक बार देखिए और बताइए कि इसमें क्या हो सकते हैं। आप अपने दिमाग में सोचिए। देखिए, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेके या इस वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिए। जैसे पहला सेंटेंस है हरी किक द बॉल, दूसरा है ही एट एप्पल्स, तीसरा सेंटेंस है दे प्ले चेस, चौथा है सी गोज टू मार्केट, फिर है रेनू इज अ स्टूडेंट, वी वेंट टू स्कूल। ये जो सारे सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, इनमें आपको एक बार पता कीजिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है। मन ही मन में सोच लीजिए, हो सके तो लिख भी लीजिए। और हाँ, टेंस से रिलेटेड वीडियोस अगर हम नोट्स बनाएंगे तो आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, चलो, कुछ आपने सोच लिया होगा, क्योंकि हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में एक होता है अपने सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, मैं मेनली बात कर रहा हूं। ठीक है, और कई बार एक और चीज जो होती है अपन देखने वाले। ठीक है, वर्ब में फिर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अलग अलग हो सकती है। सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, देखिए। तो पहले सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे कि सोचिए, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। एग्जैक्टली ज्यादातर लोगों ने सही बताया होगा, क्या है, हरी, हरी किक द बॉल। हरी क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है भाई। हाँ, एक और चीज ध्यान रखें, अब हम आगे जो वीडियो सीरीज जो टेंस की लिखेंगे उसमें सब्जेक्ट के लिए हम काम में क्या लेने वाले हैं, एस। ठीक है, यानी एस। वर्ब के लिए काम में लेने वाले हम वी। अब वर्ब की जैसे कि अलग अलग फॉर्म्स होती है, तो फॉर्म्स में V1, V2, V3 ऐसे लिखने वाले हैं ना। V1 लिखेंगे या V2 लिखेंगे या V3 लिखेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ऑब्जेक्ट के हम क्या काम में लेने वाले हैं, ओ। तो ये हमने को दिमाग में रखना है कि एस का मतलब हम आगे से क्या समझेंगे, सब्जेक्ट। V1, V2, V3, V का मतलब वर्ब होगा, V1, 2, 3 जो भी इसकी आगे हम संख्या लगाएंगे, जो नंबर लगाएंगे वो उसकी फॉर्म होगी, और ओ जो है ऑब्जेक्ट को डिनोट करेगा। ठीक है, चलो वापस देखते हैं। तो पहले वाले सेंटेंस के अंदर जो है सब्जेक्ट क्या है, हरी है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बताया। अब मुझे बताइए इसमें वर्ब कौन सी है। बिल्कुल, लगभग सभी ने सही बताया होगा, ये इसके अंदर वर्ब है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, तो ज्यादातर लोगों का सही ही होगा, ऑब्जेक्ट है द बॉल। ठीक है, जिस प्रकार से आप सब में इस प्रकार से पता लगा सकते हैं। अब देखिए, अब सब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता क्या है, और वर्ब होती क्या है। वर्ब वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर फिर अपन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट या फिर ट्रांजिटिव या फिर डायट्रांजिटिव कई सारी चीजें हम पढ़ सकते हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें, केवल स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो थोड़ा सा एक बार अपन देख लेते हैं।
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है हिंदी में कर्ता। क्या मतलब होता है? कर्ता। ठीक है, इसको डूअर भी कह सकते हैं। कई सेंटेंसेस में जैसे पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो वहां पे डूअर नहीं होता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो इसको अपन डूअर भी कह सकते हैं, यानी कि काम करने वाला, जो एक्शन या जो वो परफॉर्म हो रही है उसका डूअर जो है, जिसके बारे में सेंटेंस है, वो होता है कौन? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, वर्ब अपना आपको हिंदी में सबको पता होगा, क्रिया। अगर आपको हिंदी में इसकी डेफिनेशन पता है, किसी कार्य का होना, करना या पाया जाना, यानी कोई एक्शन का होना, किसी स्टेट का होना, मतलब एक सेंटेंस के अंदर जो जिसके बारे में बात हो रही है वो तो सब्जेक्ट है, जो बात हो रही है, जिस कार्य के बारे में बात हो रही है वो वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट जो होता है, इन दोनों का इस पे इफेक्ट रहता है, इसको कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। यानी सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट के द्वारा जो परफॉर्म किया गया उसका इफेक्ट जिस पर पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ये बड़े बड़े तौर पर। अब वापस यहाँ पे आ जाइए, अब दूसरे सेंटेंस में देखिए भाई, सब्जेक्ट कौन है? ही। वर्ब कौन सी है? एट। और ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल। इसमें भी आपने बिल्कुल सही बताया होगा अगर आपने पहले से कहीं पढ़ रखा है तो। थर्ड सेंटेंस में देखिए, सब्जेक्ट क्या है भाई? दे। वर्ब क्या है? प्ले। ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ जी, चेस। क्लियर है? ऐसे आप सब में कर सकते हैं, लेकिन इन तीन के अंदर बताइए मेरे को। अगर इन तीन में आप सही बताते हैं फिर देखिए क्या होता है, देखते हैं। इसके अंदर बताइए क्या है? सब्जेक्ट सी। वर्ब क्या है? गोज। या गोज क्या है? वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है? टू मार्केट। यही सोच रहे आप? नहीं, टू मार्केट ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या अभी हम जानते हैं, इसको अपने क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक इसी प्रकार से रीनू इज अ स्टूडेंट। रीनू एक स्टूडेंट है, रीनू एक विद्यार्थी है, तो रीनू यहाँ पे क्या है भाई? सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? अगेन इज जो है वर्ब है। अब क्या इसमें अ स्टूडेंट, ये क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है? बताओ। नहीं, ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर ये क्या है अभी पता करते हैं। इधर देखिए, वी क्या है? सब्जेक्ट है। वेंट क्या है भाई? वर्ब है। टू स्कूल क्या है भाई? ऑब्जेक्ट है? नहीं भाई, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी क्या अभी अपन पता करते हैं। ठीक है, तो इनमें पहले में, दूसरे में, तीसरे में लगभग आप लोगों ने सही बताया होगा, और इसके अंदर भी हो सकता है आप में से किसी ने सही बताया होगा। सही नहीं हुआ तो कैसे क्या हो। चलो, तो अपन बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में वापस। ठीक है, बताइए, पहले बताइए, पहले सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो है क्या? हरि। हरि का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। ठीक है, क्या है? नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इसका मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है। ठीक है, दूसरे सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है वो क्या बताइए भाई? ही का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन है। इसका मतलब सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। और हाँ, अगर नाउन और प्रोनाउन में कोई भी प्रॉब्लम है तो इससे पिछले वाले वीडियोस देख ले, नाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड सारे हमने क्लियरिटी से सही से पढ़ चुके हैं। फिर थर्ड सेंटेंस में देखिए, अगेन प्रोनाउन है दे। इसमें फोर्थ में भी सी प्रोनाउन है। फिफ्थ में रीनू जो है नाउन है, और सिक्स्थ के अंदर भी क्या है? प्रोनाउन है। यानी सब्जेक्ट वाला मामला तो आपके भी क्लियर हो चुका है कि जो सब्जेक्ट होता है ये क्या हो सकता है? नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, और जिसके बारे में बात होती है, इसमें देखिए, हरी किक द बॉल। हरी ने किक किसको मारी थी? बॉल को मारी थी। तो किसके बारे में हो रही है इस बात? परफॉर्म कौन कर रहा है एक्शन? हरी। तो हरी कौन है? सब्जेक्ट है। ठीक इसी प्रकार से दूसरे वाले में देखिए, ही एट एप्पल्स। उसने सेबे खाई थी, एप्पल्स खाई थी। तो भाई ये किसके बारे में बात हो रही है? कौन एक्शन परफॉर्म, किसने परफॉर्म किया था? ही। तो ही कौन है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का आई थिंक आपके मामला क्लियर हो चुका होगा। इस सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, ये कई बार इसमें डूअर के रूप में होता है, और जो एक्शन परफॉर्म करता है, जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में वर्ब होती है, वो होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी डूअर। तो ये मामला आपके हो गया क्लियर। अब बात करते हैं दूसरा जो स्ट्रक्चर के अंदर मेन चीज है, कौन सी? वर्ब। ठीक है, इसमें आपको लगा होगा, इसमें सब्जेक्ट कोई सब में देख लीजिए। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए थे, विद्यालय गए थे। रीनू इज अ स्टूडेंट, रीनू विद्यार्थी है। सी गोज टू मार्केट, वो बाजार जाती है। और दे प्ले चेस, वे शतरंज खेलते हैं। इस प्रकार से सबके अंदर सब्जेक्ट का मामला क्लियर है। और वर्ब को देखते हैं, किसको देखते हैं? वर्ब को देखते हैं।
वर्ब क्या होती है भाई? क्रिया होती है ना। ये एक्शन हो सकता है, एक्शन वर्ब हो सकती है, नॉन एक्शन वर्ब भी हो सकती है, कोई स्टेट भी हो जाती है कई बार, जैसे रहना है ना, लिव, सोचना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो वर्ब पहले में कौन सा काम हो रहा है? वर्ब कौन सी है? लात मारने का, किक का। दूसरे में ईट की सेकंड फॉर्म, खाने का, जीवने का। हाँ भाई, जीवने का, शादियों का सीजन चल रहा है, जम के जीवो। थर्ड सेंटेंस में देखिए, प्ले, खेलने का काम हो रहा है। फोर्थ में गोस, जाने का काम हो रहा है। लेकिन पांचवें में क्या हो रहा है भाई? पांचवें में तो रीनू इज स्टूडेंट, इज, यहाँ पे तो कोई काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पे? ये स्टेट है, उसका होना बताया जा रहा है। रीनू एक विद्यार्थी है, तो ये भी एक वर्ब है। और वी वेंट टू स्कूल, हम विद्यालय गए थे, ये भी कोई बात नहीं, वर्ब है। तो आई थिंक वर्ब में भी आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, वर्ब तो खूब सारी हो सकती है, जैसे एक्शन वर्ब में यहाँ पे आपके प्ले है, एट है, किक्ड है, गोज है, वेंट है, और स्टेट के अंदर हो सकता है लिव हो जाए, थिंक हो जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसी कई सारी वर्ब्स होती है। चलो अब मेन बात करते हैं किसकी? ऑब्जेक्ट भाई साहब की। ये ऑब्जेक्ट भाई साहब अच्छे अच्छे लोगों को कंफ्यूज करता है। तो आप बताइए, ये जो चौथे में, पांचवें में, छठे में जो हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर क्वेश्चन मार्क लगाया, ये क्या है फिर? चलो सबसे पहले समझते हैं ऑब्जेक्ट होता है क्या। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की एक डेफिनेशन कहें या परिभाषा कहें, क्या हो सकता है? ठीक है, तो देखिए, सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा, आई थिंक ग्रीन थोड़ा फेंटर लग रहा है, आई शुड टेक ब्लैक वन। तो सब्जेक्ट के द्वारा, यानी किसके द्वारा भाई? कर्ता के द्वारा। ठीक है, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्यों, कार्य कौन सा है भाई? वर्ब है। हाँ, सब्जेक्ट के द्वारा, यानी हरि के द्वारा कौन सा काम किया गया? लात मारने का। ही के द्वारा कौन सा काम किया गया? भी खाने का। दे के द्वारा खेलने का, यानी वर्ब। तो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य वर्ब का प्रभाव, इसका इफेक्ट, जिस व्यक्ति यानी पर्सन या वस्तु यानी थिंग पर होता है, वह उस वाक्य का या उस वर्ब का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। इसको अपन वाक्य बोल सकते हैं। वाक्य का क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, मतलब कि जो सब्जेक्ट है हरि महाराज के द्वारा कौन सा काम किया गया? लात मारने का। ठीक है, तो इनके द्वारा प्रभाव किस पर पड़ा भाई? बॉल पर पड़ा। ऑब्वियसली पड़ा होगा, हरि महाराज ने बॉल को लात मारा होगा, तब बेचारी बॉल की दर्द हुआ होगा, रोई होगी, चिल्लाई होगी, है ना। एक और चीज, इसको अपन एक और तरीके से कह सकते हैं, इसको अपन याद रखने के लिए ऑब्जेक्ट जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जब एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो उसमें उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव नहीं बनता, है ना। तो ध्यान रखें, वापस ध्यान दें। सब्जेक्ट के द्वारा यानी कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर होता है, पड़ता है, वो क्या होता है भाई? इस वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। इसका एक और अपन कह सकते हैं कि वर्ब के बाद व्हाट या whom, व्हाट का मतलब क्या होता है भाई? क्या। whom यानी किसको या किसे, किसको या किसे। वापस देखें, वर्ब के बाद व्हाट या whom का आंसर यानी उत्तर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। देखो ऊपर हमने क्या बात की कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस व्यक्ति पर, तो व्यक्ति किसका आंसर होगा? किसको या किसके का आंसर होगा? और वस्तु पर या व्हाट का आंसर होगा। तो इन दोनों का जो आंसर होता है क्या होता है? सब्जेक्ट के सेंटेंस के अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट होता है। एक बार इसको पढ़ लीजिए ढंग से। इसके बाद अपन इन पे आते हैं चौथे, पांच और छठे में कि भाई ये जो टू मार्केट अ स्टूडेंट या टू स्कूल ऑब्जेक्ट क्यों नहीं? ऑब्जेक्ट नहीं तो फिर ये है क्या? चलो देखो इधर। अब देखो पहले सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सब्जेक्ट क्लियर है, हरि कौन है? डूअर है। ठीक है, ये सब्जेक्ट क्लियर है मामला। किड, लात मारने का काम किया है, बिल्कुल। वर्ब भी क्लियर है। द बॉल, देखो हरि के द्वारा, कर्ता द्वारा किए गए काम, लात मारने का काम,
किसके ऊपर किया गया? ऑब्जेक्ट के ऊपर, द बॉल के ऊपर, है ना। तो हरी ने लात मारी बॉल पर, बॉल को असर हुआ, इसलिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। वो असर हुआ ना, वो जगह परिवर्तन हो गई होगी, चोट लगी होगी, रोई होगी बेचारी। दूसरी चीज देखिए, वर्ब के बाद व्हाट या हुम का आंसर देखिए, किसे लात मारी भाई? द बॉल। किसको लात मारी? द बॉल को। दूसरे में देखिए, ही एट एप्पल्स, ही सब्जेक्ट है, एट क्या है? वर्ब है। उसने खाई थी, क्या खाई थी? एप्पल। व्हाट का आंसर आ रहा है? तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर है मामला? वापस देख लो एक बार, उसने क्या खाई थी? एप्पल खाई थी। दूसरी चीज, ही के द्वारा खाने का काम किया गया, कर्ता के द्वारा खाने का काम किया गया, इसका प्रभाव एप्पल पे पड़ा, ऑब्वियसली पड़ा होगा। उस बेचारी एप्पल को ऐसे पकड़ा होगा, तीखी छुरी से उसके 4 टुकड़े किए होंगे, उसको बड़ा दर्द हुआ होगा, है ना। उसके बाद उसको जीम लिया होगा, अरे भाई एप्पल को खाया है तो एप्पल का दर्द, तो एप्पल समझे ना। थर्ड में देखिए, दे प्ले चेस, वो क्या खेलते हैं? चेस खेलते हैं। व्हाट का आंसर है? ठीक है। और चेस खेल रहे हैं तो जो पूरा चेस पे तो नहीं, लेकिन जिस चेस शतरंज को खेल रहे उस पर भी तो प्रभाव पड़ रहा है ना। फोर्थ देखिए, सी गोस टू मार्केट, लेकिन क्या आप मुझे बताएं उनके द्वारा मार्केट जाने से मार्केट पे कोई प्रभाव पड़ता है क्या? जैसे देखो, बॉल पे पड़ा, एप्पल पे पड़ा, चेस पे पड़ा, नहीं पड़ता है भाई। ऐसा तो नहीं है कि वे मार्केट जाते हैं तो मार्केट का रंग बदल जाता है, मार्केट खुल जाता है, मार्केट बंद हो जाता है ना। ऐसा तो कुछ नहीं होता है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव नहीं पड़ता है भाई। सी, ये जो मैडम है कहाँ जाती है? मार्केट जाती है, तो मार्केट जाने से, मैडम के जाने से ज्यादा कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। कोई मार्केट छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा, या बंद नहीं हो जाएगा, खुल नहीं जाएगा, ठीक है। फिर ये है क्या? ऑब्जेक्ट नहीं है तो है क्या? दूसरा, तो इससे भी देख लो अगर आप चाहो तो, वर्ब के बाद व्हाट और हुम का आंसर। तो वर्ब के बाद क्या का आंसर है क्या? वो क्या जाती है? मार्केट जाती है, नहीं होगा ना। किसको जाती है? तो भी नहीं होगा। ये तो वेयर का आंसर है, कहां जाती है? मार्केट जाती है। तो भाई ध्यान रखें, वेयर, व्हेन, हाउ और व्हाई, ठीक है। इनके भी आंसर होते होंगे ना, इनके भी क्या होते होंगे? आंसर होते होंगे वो एडवर्बियल होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्बियल होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्बियल होते हैं। तो भाई पता चल गया, सी गोज टू मार्केट में गोज मार्केट क्या है? हाँ, एडवर्बियल है। क्या है? एडवर्बियल से क्रिया विशेषण। अब पांचवें में देखिए, रीनू इज अ स्टूडेंट, रीनू इज अ स्टूडेंट। तो रीनू तो सही समझ में आ गया, क्या है? सब्जेक्ट है। इज हमको पता चल गया होना, क्या है? वर्ब है। और अ स्टूडेंट, अब देखो रीनू के होने पर विद्यार्थी पे कोई फर्क पड़ता है क्या? वैसे बैठता ही नहीं भाई। इसका जो मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें देखना, जब इजारम वॉजबर, ये जो जनरली को हेल्पिंग वर्ब मानते हैं, ये अकेली आती है, विदाउट इनके साथ में और कोई दूसरी वर्ब नहीं होती, तो मेन वर्ब का काम करती है। और उसी में मैंने बताया था कि भाई जब इजारम वॉजबर इस टाइप के वर्ब सिंगल है, मतलब सब्जेक्ट के बाद सीधा ये खुद ही हो जाए। जैसे अपन कहते हैं व्हाट इज योर नेम, आप क्या कहोगे? आई एम सो एंड सो। तो आई के बाद में क्या है? फिर आपका नाम आ जाएगा, है ना। व्हाट इज योर नेम? आई एम सो एंड सो, ही इज अ डॉक्टर, है ना, दे आर स्टूडेंट। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जब हेल्पिंग वर्ब जिनको मानते हैं खुद अकेली आती है, उनके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्या होता है? अगर दूसरे पहले वाला वीडियो देखो तो बताओ, कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। तो भाई साहब ये अ स्टूडेंट यहां पर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान रखें, कॉम्प्लीमेंट में आई नहीं है, ई है। COMPLEMENT है ना। COMPLI मत कर देना, कॉम्प्लीमेंट मत दे देना भाई, है ना। कॉम्प्लीमेंट यानी तारीफ करना, वो नहीं करनी, ठीक है। इसका मतलब होता है पूरक। क्या मतलब होता है? पूरक। मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। और ये कंप्लीट से बना है। कंप्लीट किससे? कॉम्प्लीमेंट बना है, ठीक है। लास्ट देखिए, वी वेंट टू स्कूल। तो वी सही है, सब्जेक्ट है। वेंट अगेन वर्ब है। अब आपने अगर चौथे को समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गया होगा कि भाई उनके स्कूल के जाने से, यानी हमारे विद्यालय जाने से कोई विद्यालय का नक्शा चेंज नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा एब्सेंट लग जाएगी, है ना। तो भाई साहब कर्ता द्वारा किए गए काम से इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर क्या है? किसका आंसर है? ये वेयर का आंसर है। कहां का आंसर है? ये क्या है? एडवर्बियल है। एडवर्बियल है, ठीक है। आई होप मैंने जो आपको समझाया, जनरली जो कंफ्यूज रहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब बाद में क्या आएगा, ओनली ऑब्जेक्ट, ऐसा होता
नहीं है। कई बार एडवर्बियल्स भी आ सकते हैं, कई बार कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है। ठीक है, दूसरी चीज एक और आप बिल्कुल ध्यान से रखें कि सब्जेक्ट को पहचानना लगभग इजी रहता है, वर्ब को पहचानना भी लगभग इजी रहता है। ऑब्जेक्ट को अगर आपने ढंग से नहीं पहचाना तो काफी सारी गलतियां हमसे हो जाएंगी। ठीक है, चलो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लग रहा है कि आप सीख जाएंगे, और आई होप जरूर सीखेंगे। ये हमारा टेंस का पार्ट 1 है। ऐसे 5-6 पार्ट में मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप ढंग से देख लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो इन वीडियो सीरीज के बाद में आपको टेंस आप बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं तो ये कहूंगा आप किसी और को टेंस अच्छे से पढ़ा पाएंगे, ऐसा आपके टेंस होने वाला है। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना भूल गया कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, नए हो तो वीडियो को आगे शेयर करो। दूसरी चीज ध्यान रखना, वर्ब को हम क्या लिखते हैं, V1 V2 V3। तो थोड़ा सा अगले वीडियो में वर्ब के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, उसके बाद बिल्कुल टेंस के ऊपर आने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आगे आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और हाँ वो घंटे वाला बटन, हाँ बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आगे जो वीडियो आए उसका जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।